Hi everyone, I'm Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. व्यूअर्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको ब्लड प्रेशर के कम होने की वजूहात, अलामात और अलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल होने वाली मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्यूअर्स, जब ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर 110 पॉइंट से कम और नीचे का डायस्टोलिक प्रेशर 70 से कम हो जाए तो इसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का कम होना कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कंडीशन है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि गम और फिक्र के बायस, जरियान खून के बायस, जिस्मानी रतूबतें कम होने के बायस या किसी लंबी बीमारी के बाद। इसके अलावा बहुत ज़्यादा या काफ़ी दिनों तक हैज़ जारी रहने के बायस और खून की कमी के बायस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जैसा कि शदीद जल जाने के बायस, क्योंकि जल जाने की सूरत में बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर खून में कोई जहरीला मादा मिल जाए तो उसके बायस भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर किसी मरीज के गुर्दे फेल हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा खून की बारीक नालियाँ जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं अगर जिस्म में चौड़ी हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में भी मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी अलामात हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर कम है? जी, तो ऐसा मरीज जिसका ब्लड प्रेशर कम हो उसका रंग जर्द हो जाता है, उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, मरीज को कमज़ोरी महसूस होती है, मरीज को सर दर्द रहता है। इसके अलावा मरीज को मतली और कै हो सकती है और ठंडे पसीने आने लगते हैं। मरीज की सांस में तेज़ी हो जाती है, मरीज को चक्कर आते हैं और शदीद हालतों में मरीज बेहोश हो जाता है। फ्रेंड्स, एक अहम बात नोट करते चलें, अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर ज़्यादा अरसे तक कम रहे तो ऐसे मरीज के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और इस तरह खून में यूरिया की मिकदार बढ़ने लगती है जो कि ख़तरनाक सूरत की निशानी है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उस मरीज को नमक मिला पानी पिलाएं। इससे मरीज की कंडीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। इसके बाद मरीज को किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ जो कि ब्लड प्रेशर कम होने की सूरत में इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो होम्योपैथिक रेमेडी कैक्टस का मदर टिंचर कम ब्लड प्रेशर को बहुत जल्द नॉर्मल पोजीशन पर ले आता है। अगर किसी मरीज में जिस्मानी रतूबात की कमी से और जरियान खून के बायस ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ऐसे मरीज को होम्योपैथिक रेमेडी चाइना 30 इस्तेमाल करानी चाहिए। क्रैटिगस मदर टिंचर भी ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी नॉर्मल करता है। अगर किसी मरीज में मतली और कै की कैफियत हो और ठंडे पसीने आते हों और मरीज को जान ख़त्म होती हुई मालूम हो तो होम्योपैथिक रेमेडी कैम्फर का मदर टिंचर ऐसी कंडीशंस में बहुत ही मुफीद है, बल्कि ऐसी कंडीशंस में तो ये एक लाइफ सेविंग रेमेडी साबित होती है। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो, मरीज के पेट के बालाई हिस्से में गैस हो और मरीज कमज़ोरी महसूस करता हो तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कार्बोविश 30 इस्तेमाल करानी चाहिए। अगर किसी मरीज का बार बार शाम 4 से लेकर 8 के दरमियान ब्लड प्रेशर कम होता हो तो ऐसे मरीज के लिए होम्योपैथिक रेमेडी लाइकोपोडियम 30 बहुत ही मुफीद रेमेडी है। अगर किसी मरीज को ऐसा लगता हो कि अगर वो हरकत नहीं करेगा तो उसका दिल बंद हो जाएगा और ऐसी अलामात में मरीज का ब्लड प्रेशर भी लो हो तो होम्योपैथिक रेमेडी
जैल्सीमियम 30 इस्तेमाल कराई जा सकती है। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर रूटीन में ही कम रहता हो तो ऐसे मरीज को ट्यूबरकुलिनम 1 की एक खुराक हफ्ते में एक बार ज़रूर देनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत कारआमद रहती है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता चलूँ जो कि हाइपोटेंशन के मरीज को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लेना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता हो इन्हें चाहिए कि सुबह सवेरे खुली और पुरफजा मकाम पर सैर करें और रोज़ाना जूस पीने की आदत डालें ताकि जिस्मानी ताकत बहाल रहे और ऑक्सीजन वाफर मिकदार में हासिल हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम सबको एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि खाना खूब पेट भर कर नहीं खाना चाहिए बल्कि भूख की कुछ गुंजाइश बाकी रखनी चाहिए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में आसानी रहती है और खाना आसानी से हजम होता है। अगर खाना बहुत ज़्यादा खा लिया जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बर्डन होने के बायस हाजमा ख़राब भी हो सकता है। और अगर हाजमा ख़राब होगा तो हाइपोटेंशन के साथ कई तरह के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो इन मामलात में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।